ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो वो भारत देश है मेरा। अपने सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए तो है, लेकिन आप लोगों के साथ साथ आज का ये वीडियो मैं ख़ास तौर से पेश कर रहा हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सेवा में। और बस किसी तरह से अगर ये मेरा वीडियो उनकी निगाहों से गुजरे तो मैं आज के वीडियो में जो बात कहने वाला हूं, जो विनती करने वाला हूं, प्रधानमंत्री जी, आपसे यही निवेदन है कि आप मेरी उस विनती पे एक क्षण के लिए गौर कीजिएगा। और ये बात मुझे कहने के लिए इसलिए मैं प्रोत्साहित हुआ, बल्कि इसलिए मुझे हौसला मिला कि मैंने देखा कि जब से आपने देश की बागडोर संभाली है, जब से आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, तब से इस देश ने सिर्फ और सिर्फ आगे का सफ़र किया है। बहुत सारी उन्नतियां हुई, बहुत सारी डेवलपमेंट हुए, और साथ ही साथ मैंने देखा कि देश में जहां बहुत बड़ी बड़ी बातों की तरफ आपकी निगाह है, वहीं आपकी निगाह मोहब्बत इस देश के कलाकारों की तरफ भी है। जिस तरह से आपने किशोर कुमार जी के नाइंसाफ़ी के बारे में आवाज़ उठाई, अपने रंज का इजहार किया, और ये सच भी है कि किशोर कुमार जी के साथ उस दौर में, उस दौर की हुकूमत ने जिस तरह से नाइंसाफ़ी की थी, उसका तो कहना ही क्या। लेकिन खुशी इस बात की है कि आपने अपने दौरे हुकूमत में उस अजीम कलाकार के बारे में अपने शब्द का इजहार किया, अपनी नाराज़गी का इजहार किया, अपने रंज का इजहार किया। कोई मुझे बताए किशोर कुमार का क्या गुना। जानते हैं किशोर कुमार को? जानते हो ना? आपको मालूम है उनके साथ क्या हुआ था? ये क्लिप जो है, जो आपने किशोर कुमार साहब के बारे में जो कुछ कहा है, वो आपके कलाकार दोस्ती का प्रतीक है। इस क्लिप से, इस वीडियो से ये भी पता चलता है कि अपने देश के कलाकारों के प्रति आपके दिल में कितनी मोहब्बत है। और आज इसी बात ने मुझे हौसला दिया है कि मैं आज आपसे एक छोटी सी विनती करूं। ये मेरे लिए तो कहना चाहिए कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आपने मेरी विनती पे अगर गौर किया तो आपके लिए बहुत छोटी सी बात है। और इस वक्त मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं, इसमें मुझे आपके निगाह करम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये आप ही हैं जो मेरी इस बात को एक सम्मान दे सकते हैं या मान सकते हैं। जिस तरह से आपने किशोर कुमार साहब की नाइंसाफ़ी के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार किया, अपने रंज का इजहार किया, एक आवाज़ आपने उठाई और भरे जनता के सामने एक समारोह में आपने किशोर कुमार जी को ये इज्जत दिया, ये सम्मान दिया कि आपके ज़ुबान पे किशोर कुमार साहब का नाम आया, और वो भी इस तरह से कि आप उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के लिए बहुत दुखी हैं, बहुत रंज में हैं। इसी देश के एक और सर्वश्रेष्ठ कलाकार, जो जिनके बारे में अगर मैं कहने कुछ जाऊं तो आप बस यूं समझ लीजिए कि अल्फाज छोटे पड़ने लगते हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में तकरीबन 36 साल तक काम किया। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा गीत उसी कलाकार ने गाए, सबसे ज्यादा भजन उन्होंने गाए, सबसे ज्यादा देशभक्ति के गीत, 155 गीत उन्होंने देशभक्ति के गाए। और इतना ही नहीं, बल्कि जब कभी जरूरत पड़ी तो फौजियों के उत्साह को बढ़ाने के लिए हमेशा वो सामने आए। और उस दौर की हुकूमत ने जिस तरह से भी चाहा उनका इस्तेमाल किया, कभी फौजियों के उत्साह को बढ़ाने के लिए, कभी लद्दाख और तिब्बत की पहाड़ियों पे उन्हें प्रोग्राम करने के लिए, कभी फौजियों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए ट्रक पे, सड़कों पे इस तरह से गाते हुए और लोगों से चंदा वसूलते हुए। उस दौर की हुकूमत ने इस कलाकार का भी बहुत ही बुरी तरह से इस्तेमाल किया, लेकिन मतलब निकल जाने के बाद इस कलाकार को भी उन्होंने किनारे कर दिया। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद रफ़ी साहब की। और ये वही मोहम्मद रफ़ी साहब हैं कि जब किशोर कुमार साहब पे बैन लगा था तो मोहम्मद रफ़ी साहब बजाते खुद गए थे दिल्ली और इंदिरा जी से मिलकर उन्होंने इस बैन को हटवाया था। मैं वो बातें याद करता हूं तो थोड़ा सा मन दुखी सा होने लगता है। रफ़ी साहब के गए हुए 42 साल हो गए, और रफ़ी साहब ने अपने जीवन काल में हर जगह, हर समय, हर वक्त
आपने देशभक्त होने का सबूत दिया। उनके जुबान पे कभी भी कोई भी ऐसा शब्द नहीं आया कि जिससे यह कहा जा सके कि उन्हें इस देश से मोहब्बत नहीं। यह और बात है कि उस वक्त यह पार्टी नहीं थी जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, उस वक्त वही नेशनल कांग्रेस थी, और चूंकि उस वक्त वही दौर हुकूमत उनकी ही थी, तो उस वक्त रफ़ी साहब को जिस तरह से भी तोड़ा गया, मरोड़ा गया, कभी इधर से कभी उधर से, तो कहीं ना कहीं वो एक उनकी भलमनसाहत थी या उनकी मजबूरी थी। बहरकैफ जो हुआ सो हुआ, और उस दौर की हुकूमत ने गर्चे रफ़ी साहब के साथ भी कुछ इंसाफ नहीं किया। बस एक पद्मश्री के अवार्ड से नवाजने के बाद इस तरह से भूल गए कि जैसे लगता है कि मानो रफ़ी साहब इस इंडस्ट्री में तो है ही नहीं या इस देश में नहीं है, जबकि बहुत सारे ऐसे वैसे लोगों को भी बहुत बड़े बड़े सम्मान से नवाजा गया जिनके मुकाबले में रफ़ी साहब का काम बहुत आला, बहुत ऊपर है। भारत रत्न की जब बात आती है तो हम लोग इस इंतजार में हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में, क्योंकि रफ़ी साहब के चाहने वाले सिर्फ हमारे देश में नहीं है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। दुनिया के गोशे गोशे में रफ़ी साहब के चाहने वाले फैले हुए हैं। और सच पूछिए साहब, तो मैं तो एक बात यह भी कहूंगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसे फनकार का नाम है कि जिनके गाने गाकर बहुत सारे लोग, हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में अपना घर चलाते हैं। उनके पास रफ़ी साहब के गाए हुए गानों को गाकर एक रोजी रोटी का जरिया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो अपने मुल्क की इस तरह भी सेवा कर रहे हैं कि मुल्क के कम से कम हजारों लोगों की रोजी रोजगार के मसले को भी उन्होंने खत्म कर दिया है, क्योंकि वो लोग रफ़ी साहब के गाने गाते हैं और अपना घर चलाते हैं। कभी उन्हें सरकार से रोजगार मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे में भी ये मैं समझता हूं कि रफ़ी साहब की एक बहुत बड़ी सेवा है अपने देश के लिए। बहुत सारी बातें हैं और मैं समझता हूं कि अगर आप चाहें तो रफ़ी साहब के बारे में आपको बहुत सारी ऐसी दुर्लभ जानकारियां मिल जाएंगी कि जिसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि वाकई उन्हें भारत का रत्न अब तक नहीं दिया गया, तो ये उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। 2014 से आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत में भी कई लोगों को भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा गया, और मैं आपसे यही विनती करूंगा कि अब समय आ गया है कि अब मोहम्मद रफ़ी साहब को भी भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा जाए। और देखिए ना, सच पूछिए तो जहां तक अगर हम भारत के रत्न की बात करें तो रफ़ी साहब तो अपने इस देश के, भारत के रत्न तो हैं, वन ऑफ द आइकॉन्स, सिंगर ऑफ द मिलेनियम, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उनके नाम से जुड़ी हुई हैं। बस एक ही चीज, एक ही सम्मान जो अब तक उनके नाम से नहीं जुड़ सका, वो है भारत रत्न। और ये तो बस आपके इशारे का मुंतजर है, आपका एक इशारा, और वो एक इशारा रफ़ी साहब के लाखों करोड़ों शैदाइयों के चेहरे पे एक खुशी की ऐसी लहर ला देगा कि जिसका आपको भी अंदाजा नहीं। और मैं एक बात आपको और भी बताऊं कि अगर रफ़ी साहब को भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा गया तो लाखों की तादाद में लोग आपके और ज्यादा शैदाई हो जाएंगे, और महज इस बात के लिए हमारी मोहब्बतें, लाखों करोड़ों लोगों की मोहब्बतें इस देश से, इस देश की सरकार से और ख़ास तौर से आपसे बहुत बढ़ जाएंगी। तो मैं आपसे हाथ छोड़कर आज यही विनती करूंगा कि जो अब तक न हुआ, जो पिछली हुकूमतों ने नहीं किया, जो उस दौर की हुकूमत ने नहीं किया, अब आप हैं। आपने जहां बहुत कुछ किया है, ये छोटा सा उपकार भी कर दीजिए हम रफ़ी साहब के चाहने वालों पे। बदले में हम सिर्फ आपको अपनी मोहब्बतें दे सकते हैं, आपको सम्मान दे सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं, और हाँ, हर तरह से हम आपके साथ चल सकते हैं। बस हमारी विनती को कबूल कर लीजिए। यही कह के मैं आज अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अपनी तरफ से और देश के उन तमाम लोगों की तरफ से जो रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं, जिनकी तादाद करोड़ों में है, मैं आज आपको प्रणाम करता हूँ और बहुत ही अदब के साथ, आदर के साथ नमस्कार कहता हूँ। नमस्कार।